द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की सुबह में। आज का वचन है दूसरा पतरस की पुस्तक चैप्टर 1 का वचन 20 और 21। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन भविष्य पवित्र आत्मा के द्वारा उभारी जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। जो भविष्यवाणियाँ करते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर के वचनों में ये लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। कोई भी मनुष्य यदि भविष्यवाणी करता है कि आने वाले समय में ये होगा, आने वाले समय में वो होगा, तो वो उसकी अपनी विचारधारा के अनुसार पूर्ण नहीं होती है, बल्कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है। मनुष्य अपनी इच्छा से किसी भी भविष्यवाणी को पूर्ण नहीं कर सकता है, मगर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र आत्मा से उन्हें वो भविष्यवाणियाँ मिलती थी, उसके हिसाब से ही वो भविष्यवाणियों को बोलते थे और वो पूरी भी होती थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मिलती थी। आज की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, पता नहीं कहाँ से लोग सुनते हैं, और हमेशा यही बातें अक्सर यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें लोग कहते हैं प्रभु ने आज मुझे ये कहा, प्रभु ने आज मुझे ये कहा। हम इतने पवित्र जन नहीं हैं कि प्रभु हमसे बातें करें। प्रभु ने उनके वचन हमें दे दिए हैं। जब वो एक लाजरूस मर जाता है और एक अमीर व्यक्ति मर जाता है, तो जब अमीर व्यक्ति और लाजरूस जब स्वर्ग में चढ़ते हैं, तो जो अमीर व्यक्ति है जिसकी मेज के नीचे से वो लाजरूस उठा उठा के रोटी के टुकड़े खाता है, अन्न के टुकड़े खाता है, वो अब्राहम की गोद में होता है। और वो जो धनी व्यक्ति होता है वो आग के कुंड में होता है, और वो कहता है कि इसको नीचे भेजो ताकि ये पानी में उंगली डुबो के मेरे होठों पे लगाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। और जब परमेश्वर उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो कहता है कि मेरे भाई जन भी नीचे धरती पर है, मुझे एक बार जाने दो ताकि मैं जाकर उनसे कहूँ कि ऐसे पाप मत करो। तो परमेश्वर का जवाब क्या होता है? उनके पास मेरे पवित्र शास्त्र हैं। उस पवित्र शास्त्र पे विश्वास क्यों नहीं करते? उनके पास जीवन की पुस्तक है, वो उस जीवन की पुस्तक पे विश्वास क्यों नहीं करते? हमारे पास ये जीवन की पुस्तक है, ये पवित्र शास्त्र है, हमें इस पे विश्वास करना है। उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं पे नहीं, उन झूठे लोगों पे नहीं जो हर रोज़ इस तरह की बातें करते हैं। आज प्रभु ने मुझसे ये कहा, आज प्रभु ने मुझसे वो कहा। इस कलयुग में कोई परमेश्वर से सीधी बात नहीं करता है। परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र हमें दे रखे हैं, अपनी पवित्र बातें जो उसने अपने नबियों के मुख से पवित्र आत्मा से उभार कर इस बाइबल में लिखी हैं, वो सारी बातें उसी ने तो बोली हैं, इसीलिए तो वो लिखी गई है। क्या हमें इस बाइबल पे विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन झूठे लोगों पे विश्वास करना चाहिए जो अपने मन से ही मनगढ़ंत बातें बोलते हैं और वो पूरी भी नहीं होती हैं? प्रभु ने हम सबको मुँह दिया है। हाँ, यदि कोई गूंगा है, यदि कोई बहरा है, सुन नहीं सकता, पढ़ तो सकता होगा ना। अपने आप को अंधकार से बचाइए, पढ़िए बाइबल को, इसी से प्रभु हमसे बातें करता है। हर समस्या का समाधान इसमें है, हर मुसीबत का समाधान इसमें है, हर हर बात की उत्तर आपको इसमें मिलेगा, हर प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलेगा। आपको ज़रूरत है इसके करीब आने की, ज़रूरत है इसको पढ़ने की। प्रभु हर बात का उत्तर देता है। जिस तरह से परमेश्वर अपने नबियों के मुख से पहले बोलता था, आज वो अपनी बाइबल के द्वारा हमसे बातें करता है। इसलिए विश्वास कीजिए कि प्रभु हमसे बातें करता है, हमें उत्तर देता है। हमारी समस्याओं का समाधान उसके पास है, हमारी परेशानियों का निदान उसके पास है। उस परमेश्वर में हमेशा विश्वास कीजिए,
भविष्यवाणियों में विश्वास मत कीजिए, क्योंकि भविष्यवाणियाँ अब झूठी हो गई हैं जो आज के लोग करते हैं। उनको खुद को पता नहीं है और कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ वो अपने मुंह से बोलते हैं। परमेश्वर में, उस जिंदा खुदा में विश्वास कीजिए, वो ज़रूर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इसके सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा से युक्त परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, जो हर रोज़ हमें जगाकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हर रोज़ हमें जगाकर हमें मौका देता है कि हम तेरी स्तुति कर सके, तेरी वंदना कर सके। हे मेरी खुदा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने आज फिर से हमें जगाया है, ये नया जीवन दिया है। हर दिन नया जीवन होता है परमेश्वर। हमें नहीं पता है कि हम कब ओस की बूंद के समान सूर्य की किरण आने पर उठा लिए जाएंगे। हम नहीं जानते हैं कि हमारा आखिरी दिन कब होगा, लेकिन हम ये जानते हैं परमेश्वर कि जब भी हमारा आखिरी दिन हो, हम तेरी स्तुति वंदना करते हुए तेरे पास आएँ। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, आज के दिन में जो मेरे भाई बहनों की ज़रूरतें हैं, आज के दिन जो हमारी आने जाने में सुरक्षा की ज़रूरत है, हे मेरे परमेश्वर, हमारी रक्षा करना, हमें परेशानियों से बचाना, ख़तरों से बचाना, मुसीबतों से बचाना। हे मेरे खुदा, ऐसे दिन आने वाले हैं कि संसार में तेरे वचनों की महंगी हो जाएगी। लोग भटकते फिरेंगे लेकिन तेरे वचन न मिलेंगे, मगर हमें तेरे वचनों से तूने परिपूर्ण किया है। हमें संसार की उत्पत्ति से पहले ही तूने चुन लिया है। उस माँ के गर्भ में ही तूने हमें बढ़ाया है। उस माँ के गर्भ में तूने हमें हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है। हे मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों से हमें सराबोर कर, तेरे वचनों से हमें परिपूर्ण कर परमेश्वर, ताकि जब इस संसार में महंगी हो तेरे वचनों की, तो हमें इस महंगी से हमें न झूंझना पड़े। प्रभु, तेरे वचनों को याद रखने के लिए तेरी पवित्र आत्मा को दे परमेश्वर। की रोज़ाना हम इतने वचन पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। हमारी बुद्धि इस संसार में लगी है, हमारा ज्ञान इस संसार का है, वो परलौकिक संसार का ज्ञान हमारे पास नहीं है कि हम याद रखने पाएँ। हम क्षण में याद करते हैं, क्षण में भूल जाते हैं। हे मेरी प्रभु, हमें तेरी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। तेरी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर परमेश्वर, ताकि तेरी पवित्र आत्मा से हम अनुग्रहित, आशीषित होकर अच्छे और भले काम करने पाएँ। हे प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं सभी रोगियों के लिए जो नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, जो प्रभु हर क्षण हर वक्त मृत्युशैया पर लेटे हैं और तुझसे मृत्यु मांगते हैं। हे मेरे खुदा, उनकी सुधि ले परमेश्वर। यदि तू उन्हें चंगा करना चाहता है तो उन्हें चंगा कर प्रभु, और यदि तू उन्हें चंगा नहीं करना चाहता है तो उनकी सुधि ले प्रभु। उन्हें तेरे पास आने दे, तेरे पास आने दे, तेरे स्वर्ग राज्य में तेरी जय जयकार करने दे परमेश्वर, क्योंकि आनंद, सम्मान, आशीष, अनुग्रह, धन्यवाद, महिमा सब कुछ तो तेरे ही है परमेश्वर। सब कुछ के योग्य तू ही है प्रभु। तेरी संतानों की सुधि ले परमेश्वर, जो अभी वेंटिलेटर्स पे हैं, जो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनकी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए हैं, जिनकी कोई भी इच्छा नहीं है जीने की। हे प्रभु, तू सब कुछ चंगा कर सकता है, सब कुछ अच्छा कर सकता है। तू नई इच्छाएं, नई उम्मीदें उत्पन्न कर सकता है। हे मेरे परमेश्वर, आज की तेरी संतानें अयूब की तरह धीरजवान नहीं है प्रभु। अयूब की तरह उनमें धीरज नहीं है, पर तू उन्हें धीरज दे परमेश्वर। उन्हें धीरज दे, उनके पापों को क्षमा कर। जिस तरह के पाप उन्होंने किए हैं, उन पापों को क्षमा कर प्रभु। हर पाप से उन्हें बचा पर। हम नहीं जानते कि तेरी बीमार संतानों ने क्या पाप किए हैं, लेकिन तू सब कुछ जानता है। तेरी महिमा यदि उसमें छिपी है तो तेरी महिमा दिखा प्रभु, लेकिन उन्हें उनकी रक्षा कर प्रभु। उन्हें शारीरिक दंड से अब मुक्त कर परमेश्वर, जो रोज़ाना परेशान हो रहे हैं, जिनकी आत्माएं तड़प रही हैं। हे मेरे खुदा, यदि तू चाहता है कि वो तेरे पास आए तो उन्हें तेरे पास बुला ले प्रभु, पर उन्हें इस तरह से तड़पता हुआ मत छोड़ परमेश्वर कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। ये मेरे खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। हमें विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे दिया है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम सभी बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रोजगार के लिए तेरी तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हाँ, हम जन्म से ही लालची मनुष्य हैं। हम लालच करते हैं, बिना लालच के तो हम परमेश्वर के पास भी नहीं आते। तू जानता है हमारी लालसाओं को, तू जानता है हमारी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को। हे मेरे परमेश्वर, यदि वो हमारे भले की हो तो उन्हें
पूर्ण कर परमेश्वर। जिन्होंने अपने सीवीज लगाए हैं, जिनके पास इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आए, हे मेरे खुदा उनकी प्रार्थनाओं को सुन कि इंटरव्यू के लिए उनके पास कॉल आने पाए, वो इंटरव्यू में पास होने पाए, अच्छी जॉब पाने पाए परमेश्वर। तेरे पास से सब कुछ हो सकता है, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। स्वर्ग राज्य से यदि तू चाहे तो स्वर्ग राज्य से हमें जीवन की कुंजियाँ मिल सकती है। जब तक हमें स्वर्ग से नहीं दिया जाता हमें कुछ नहीं मिलता है। हम ये विश्वास करते हैं कि आज तूने अपने स्वर्ग राज्य को हमारे लिए खोल दिया है, कि आज ही के दिन हम अच्छा काम करने पाएंगे, हमें अच्छे समाचार मिलेंगे, हम अच्छे मार्ग पे चलने पाएंगे, बिना पाप के चलने पाएंगे। मेरे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, और हमारी प्रार्थना शीघ्रता से उत्तर दे प्रभु ईश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं तुझे चढ़ाती हूँ। बांझों की कोख को खोल दे परमेश्वर, की वो संसार के सामने सर उठा के जीने पाए, तुझे देखकर लोग कहने पाए कि परमेश्वर का जन, हमें देखकर लोग कहने पाए कि परमेश्वर का जन इन मनुष्यों में चलता फिरता है, ये परमेश्वर के जन है, परमेश्वर इनमें चलता है। उस स्वर्ग राज्य में आने के लिए हमारी अगुवाई कर प्रभु। हम नर्क की अग्निकुंड में नहीं जाना चाहते हैं, हम पर दया कर परमेश्वर। भयानक है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना। आज के दिन जो कंपटीशन के पेपर देने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके बोर्ड की एग्ज़ाम है, ये मेरे प्रभु सभी पर तेरी आशीष रखना, सभी पर तेरी आशीष रखना परमेश्वर। आने जाने में खतरे मुसीबतों से रक्षा करना। जो किसी गलत काम में फंसे हैं या फंसा दिए गए हैं परमेश्वर, उनकी रक्षा कर, तेरे लोगों की रक्षा कर, उन्हें उन कामों से बाहर निकाल प्रभु। जो वे विचार में फंसे हैं, जो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, हे मेरी परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से सब कुछ हो सकता है। हमारे बल से, हमारी शक्ति से, हमारी ताकत से कुछ नहीं होता, मगर तेरी पवित्र आत्मा के बल से सब कुछ हो सकता है। जो झूठे नबियों के चक्कर में फंसे हैं, जो झूठे नबी हैं, उन्हें बुद्धि दे प्रभु, कि वो अपने आप को सुधारने पाए और पाप के अवसर से दूर रहे परमेश्वर। वो झूठी भविष्यवाणियाँ ना करने पाए प्रभु, क्योंकि जब जब तक तुझे तू नहीं देता है, तेरे स्वर्ग राज्य से नहीं मिलता है, कोई भविष्यवाणियाँ सच्ची नहीं हो सकती। यदि तूने कहा है, तेरी बाइबल में लिखा है, तेरे वचनों में लिखा है, तो वो अवश्य पूर्ण होगी। हमें सही मार्ग पे चलने की शक्ति दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि है। जिनमें बुद्धि की घटी है परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे प्रभु। हम जैसे लोगों में जिनमें बुद्धि की घटी है, हमें बुद्धि दे कि ताकि हम अच्छे सुमार्ग पर चल नहीं पाए परमेश्वर, अच्छे मार्ग पर चल नहीं पाए प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हमें विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। आज के दिन प्रभु ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली है और वो पूर्ण हो गई है। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थनाएं मांगती हूँ और कहती हूँ प्रभु हमारे खत्तों को आशीष देना। 1000 करने वाला तू है परमेश्वर, छोटी सी चीज़ को बड़ी करने वाला तू है, सच्चे मार्ग पर चलाने वाला तू है परमेश्वर। हमारी रक्षा करना प्रभु, हमें खतरे मुसीबतों से बचाना, हर बात में हमारी जिह्वा को कंट्रोल में रखना कि हम इस जुबान से किसी को कुछ गलत न कहने पाएँ, आँखों से कुछ गलत न देखने पाएँ, कानों से गलत न सुनने पाएँ। सभी को बोले तो अच्छा बोले, सभी के साथ हम अच्छा व्यवहार करने पाए परमेश्वर। ऐसी हमें अनुग्रह देना, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना, जो कुछ भी हमारी ज़रूरतें हैं यदि वो हमारे भले की हैं तो उसे ज़रूर पूर्ण करना परमेश्वर। हम विश्वास करते कि तूने पूर्ण कर दिया है इसी क्षण, इसी समय। प्रभु यीशु के नाम से मैं सारी प्रार्थनाएं को मांगती हूँ, आमीन।